नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं अक्षय विद्वा। आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज। 22 अप्रैल को कश्मीर में जो कुछ हुआ उससे देशवासियों का खून खौल रहा है। जम्मू कश्मीर और पहलगाम में हुए आतंकी हमले से देश में रोष है, गुस्सा है। और इस हमले में किसी ने अपने पति को खोया, किसी ने अपनी मां की गोद को हमेशा के लिए खो दिया, किसी की मां की गोद सूनी हो गई, और अपने भाई को किसी ने खोया, तो किसी ने अपनी आंखों के सामने अपने पिता की जान जाते हुए उन्हें देखा। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को देश कभी नहीं भूल सकता। इस दुर्दांत हत्याकांड में इस नरसंहार की एक दिल दहला देने वाली वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें आतंकी कत्लेआम मचा रहे हैं। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे आतंकी अपने हाथों में ऑटोमेटिक गन लिए पहलगाम ग्राउंड में टूरिस्ट पर हमला कर रहे हैं। इस आतंकी हमले में कुल 26 लोगों की आतंकियों ने उन्हें मौत के घाट उतारा। बैसरन घाटी, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, अनंतनाग जिले में पहलगाम में सिर्फ 5 किलोमीटर दूर अनंतनाग से घाटी है। यहां पर लोग घोड़े और टट्टू की सवारी, इसके अलावा कई सारे ऐसे स्पोर्ट्स हैं, एक्टिविटीज हैं, जिनका लुत्फ उठाने के लिए लोग यहां पर जाते हैं। कैंप साइट के रूप में भी बैसरन घाटी को जाना जाता है, लेकिन आतंकियों की कायराना करतूत से बैसरन घाटी इस बार दहल उठी। पहलगाम ग्राउंड में 5-6 आतंकियों ने करीब 10 मिनट तक अंधाधुंध गोलियां चलाई, फायरिंग की। आपको यह भी बता दें कि यह बैसरन घाटी वही घाटी है जहां से हर बार अमरनाथ यात्रा का जत्था निकलता है। यह वही ग्राउंड है जिसे आपने अक्सर अमरनाथ यात्रा के बेस कैंप के तौर पर देखा होगा। लेकिन अब यह बैसरन घाटी, जहां अमरनाथ का बेस कैंप लगता था, या फिर उसके बाद यात्रा के अलावा दिनों में ये टूरिस्ट स्पॉट रहती थी, इस टूरिस्ट स्पॉट को आतंकियों ने अपनी नापाक हरकत से, दहशतगर्दी से दहला दिया है। पहलगाम में आतंकी हमले में जान गंवाने वाले मृतकों को आज आखिरी विदाई भी दी गई। पूरा देश इन वीडियोस को देखकर गमगीन था। भारत के भावनगर में मृतक पिता यतीश भाई सुधीर भाई परमार और बेटे स्मिता यतीश भाई परमार का अंतिम संस्कार किया गया। सूरत में मृतक शैलेश भाई कलथिया को बेटे ने मुखाग्नि दी। बेटे ने हमले वाले दिन अपने पिता के बारे में बताया कि हम घुड़सवारी कर रहे थे, तभी आतंकवादी वहां पर पहुंचे। उन्होंने पूछा, हिंदू हो कि मुसलमान हो, और गोली मार दी। हिंदुओं को अलग और मुसलमानों को अलग होने को कहा, फिर कलमा पढ़ने को कहा। इसके बाद मुस्लिमों को छोड़ दिया गया, हिंदुओं को गोली मार दी। उधर पुणे में मृतक संतोष जगदाले का अंतिम संस्कार बेटी असावरी ने किया। इसके अलावा बेंगलुरु के मंजुनाथ और भारत भूषण, पुणे के कौस्तुभ कणबोटे, ओडिशा के प्रशांत सतपथी, आंध्र प्रदेश के मधुसूदन राव की अंतिम यात्रा में भी भारी भीड़ जुटी। वहीं जयपुर में सीएम नीरज अडवाणी के पार्थिव शव के पास में पत्नी आयुषी रोती बिलखती दिखाई दी। रायपुर में बेटे शौर्य ने मृतक पिता दिनेश मारनिया के अंतिम संस्कार की रस्में निभाई। इंदौर में सुशील नथानियाल को ईसाई रीति रिवाज से अंतिम विदाई दी गई। कानपुर के शुभम द्विवेदी के घर सीएम योगी पहुंचे। बिहार के आईबी ऑफिसर मनीष रंजन का भी आज शाम बंगाल के झालदा में अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये वो तस्वीरें हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। पाकिस्तान की नापाक हरकत को आखिर हिंदुस्तान कितनी बार सहेगा? हमने पाकिस्तान के कई हमले झेले, हमने 26/11 झेला, हमने संसद पर हमला झेला। पाकिस्तान में मुंबई हमलों के गुनहगार दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान अब तक अपनी पनाह दिए हुए है। अमेरिका में जब 9/11 हुआ, 9/11 हुआ, अमेरिका ने घर में घुसकर ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में नेस्त नाबूद कर दिया। हमने भी बालाकोट एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान को पुलवामा अटैक का जवाब दिया। लेकिन इस बार अब फिर से हिंदुस्तान को इंतजार है ऐसे ही एक सख्त कदम का। पहलगाम में हुए इस आतंकी हमले में मासूमों की नृशंस हत्या से पूरा देश आक्रोशित है। निहत्थों पर हथियार चलाए गए, गोलियां दागी गईं, पूरी घाटी को खून से लाल कर दिया गया। देश के हर हिस्से में आतंकियों पर कार्रवाई की मांग उठ रही है। पूरा देश इस वक्त गुस्से में है। इस बीच गुरुवार को
देश समेत मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में आतंकवाद का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। खासतौर पर मुस्लिम समाज ने इसे बेहद दुखद बताते हुए केंद्र सरकार से तत्काल एक्शन लेने की मांग भी की है। मुस्लिम समाज का यह भी कहना है कि इससे पहले भी पुलवामा और अन्य आतंकी घटनाएं हो चुकी हैं, इसीलिए अब सरकार को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए और इस पर उच्च स्तरीय जांच की जानी चाहिए। लेकिन हम ये पूछते हैं, स्वदेश न्यूज ये जानना चाहता है ऐसे लोगों से जो इस तरह का दोगला बर्ताव करते हैं, जो जिहाद के नाम पर हिंदुओं को मारते हैं, धर्म के नाम पर हिंदुओं को मारते हैं, कपड़े उतारकर खतना की जांच करके हिंदुओं को मार दिया जाता है, कलमा नहीं आता तो हिंदुओं को मार दिया जाता है। आखिर ये किस तरह का जिहाद है? और ये कायर जिहाद की एक कायरता कि आप निहत्थों पर गोली चलाएंगे, आप उन्हें तैयार भी नहीं होने देंगे। ये किस तरीका जिहाद है? और जो लोग इसकी भत्सना करते हैं, ऐसे हमलों का कंडम करते हैं, विरोध करते हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि आप जब यहां हिंदुस्तान में पाकिस्तान मैच जीतता है, कई ऐसी धर्म सभाएं होती हैं, कई ऐसी रैलियां होती हैं जहां पाकिस्तान के झंडे लहरा दिए जाते हैं। ये गुस्ताखी सिर्फ हिंदुस्तान में हो सकती है। हिंदुस्तान के अलावा अगर आप ये गुस्ताखी कहीं और करेंगे तो हो सकता है ये जिहादी ऐसे ही भीड़ पर गोलियां बरसा दें। ऐसा एक क्षेत्र हम आपको बताएं जिसके बारे में लगातार आवाज उठती रही है और पूरे देश में इस बात को लेकर अब गुस्सा है। पूरा देश अब इस बात से नाराज है कि जैसे हमने एयर स्ट्राइक की थी, जैसे हमने बालाकोट में जाकर घर में घुसकर पाकिस्तान को जवाब दिया था, उस तरीके से क्या अब ये हो पाएगा? इसी तरह की कई हमले हिंदुस्तान पहले भी झेल चुका है। जब यह हमला हुआ, पुलवामा अटैक के बाद में हमने बालाकोट स्ट्राइक के तौर पर जैसे जवाब दिया, अब एक और स्ट्राइक का इंतजार भारत कर रहा है। और इसी तरीके से देश में जगह जगह आवाजें उठ रही हैं, जगह जगह इस बात की मांग हो रही है कि जैसे हमने पुलवामा अटैक का जवाब दिया था, वैसे ही आपको ये पहलगाम अटैक का भी जवाब देना चाहिए। क्योंकि ये मंजर, ये घटना, वो दृश्य बहुत बीभत्स था। कई ऐसी दुल्हन थी जो अब तक जिनके हाथों की मेहंदी नहीं छूटी थी, वो विधवा हो गई, वो बेवा हो गई। और ऐसी ही दुल्हनों के वीडियो हिंदुस्तान ने सोशल मीडिया पर देखे। हमारे फौज के कम से कम सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े 3 जांबाज, जिसमें कि 2 फौजी थे, जिसमें कि एक नेवल अधिकारी थे, नेवी के अधिकारी थे, उन्हें भी अंतिम संस्कार उनका किया गया, उन्हें भी अंतिम विदाई दी गई। और जब अंतिम विदाई दी गई तो उस तरह के वीडियो सामने आए जब मेहंदी लगी दुल्हनें अपने पति को अंतिम विदाई दे रही हैं, जो शायद इस दुनिया में कभी लौटकर नहीं आएंगे। इसी का गुस्सा आज भारत के अलग अलग शहरों में, अलग अलग जगहों पर देखने को मिला। और पूरे देश में इस बात को लेकर गुस्सा है कि आखिर हमारा कसूर क्या है? जो लोग मारे गए, उनका कसूर क्या है? वो सिर्फ छुट्टी मनाने अपने परिवार के साथ पहुंचे थे, लेकिन ये लोग जो खुद को जिहादी कहते हैं, उनका जिहाद इतना कायर क्यों है? क्यों आखिर जिहाद में इतनी कायरता है कि आप गोलियां लेकर जाते हैं, ऑटोमेटिक मशीन गन्स लेकर जाते हैं, आप हिंदुओं को इकट्ठा करते हैं, आप मुस्लिमों को अलग कर देते हैं, और मुस्लिमों को अलग करने के बाद आप हिंदुओं पर बेतहाशा ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते हैं। इससे पहले आप उन्हें कलमा पढ़ने को कहते हैं, आप उनकी शारीरिक जांच करते हैं, आप उनके कपड़े उतरवाते हैं, और किसी विशेष रस्म से ना गुजरने वाला व्यक्ति जो मुस्लिम में, जिन्हें मुस्लिम धर्म में खतना कहा जाता है, अगर उसका वो ना हुआ हो और आपने उसे ना देखा तो गोली मार दी। ये वहशियाना हरकत, ये दरिंदगी सिर्फ ऐसे ही कायर जिहादी कर सकते हैं। ये तस्वीरें जो आप इस वक्त देख रहे हैं, ये विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें हैं। पूरे हिंदुस्तान में इस तरीके से विरोध प्रदर्शन हुआ है। मुस्लिम गुरुओं ने भी इसकी भर्त्सना की। उन्होंने कहा जो बेकसूर इस हमले में 27 पर्यटक मारे गए हैं, इस तरह की हरकत का वो विरोध करते हैं और निंदा करते हैं। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सनवर पटेल के नेतृत्व में आयोजित एक प्रदर्शन में आतंकवाद की कड़ी निंदा करते हुए पुतला भी दहन किया गया। राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपकर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। भोपाल के 4 बत्ती चौराहे पर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के नेतृत्व में भी प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में बड़ी तादाद में मुस्लिम समाज के लोग, महिलाएं, बच्चे मौजूद थे। पक्ष विपक्ष के नेता इस घटना की लगातार निंदा कर रहे हैं। ये तस्वीरें भी देख लीजिए। इसके अलावा बढ़ते हैं अगली प्रतिक्रिया जो इसी मामले को लेकर आई। दरअसल इस मामले को लेकर जो प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, उसमें अब तक बहुत सारे ऐसी प्रतिक्रियाएं आई हैं। हम आपको वो प्रतिक्रियाएं सुनाते हैं उन तमाम लोगों की जो इस हमले को लेकर
ना सिर्फ दुखी हैं, ना सिर्फ गमगीन हैं, बल्कि गुस्से से भी भरे हुए हैं। कुछ लोग जो बचाव करते हैं अपने धर्म का, उनकी अपनी बात सुनिए। हिंदू धर्म से जुड़े लोग जो बेगुनाहों के मारे जाने से दुखी हैं, परेशान हैं, उनकी अपनी बात है, सुनिए। जुल्म किया गया है, कत्ल किया गया है, मारा गया है, तो ये बहुत ही पेनफुल है। इस्लाम इसकी हरगिज इजाजत नहीं देता। किसी भी तरह के इंडिविजुअल को, ऑर्गेनाइजेशन को, लोगों को इस तरह से बेकसूर लोगों को मारने की हरगिज इजाजत नहीं देता है। बेगुनाहों का जो कत्लेआम हुआ है, इसने हमारे ज़मीर को झंझोड़ कर रख दिया है। पूरा हिंदुस्तान एक आवाज़ से इसको कंडम करता है। मजहबी शनाख्त को बुनियाद बनाकर बेगुनाहों का कत्ल किया जाना नाकाबिले माफ़ी जुर्म है और सख्त सज़ा का मुस्तहिक़ है। मैं आज सोगवार ख़ानदानों के गम में बराबर का शरीक हूँ और आइंदा आने वाले जुमे को इस हवाले से जामे मस्जिद से खिताब भी करूँगा। देखिए, मुझे लगता है कि सारे विश्व ने इसके प्रति चिंता प्रकट की है। जिस प्रकार आतंकवाद बढ़ रहा है पाकिस्तान में और उससे पड़ोसी राज्यों में जो खतरा पैदा हुआ है, वो निश्चित रूप से चिंतनीय विषय है। और अब मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक अच्छा कड़ा रुख लिया है और देश भी चाहता है कि कड़ा रुख ले। कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों के ऊपर कायराना आतंकी हमला किया है। कायर पाकिस्तानी आतंकवादी भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जांबाज वीरों का तो सामना कर नहीं सकते। इन कायर, इन बुज़दिल पाकिस्तानी आतंकवादियों ने कश्मीर को घूमने आए निहत्थे, निर्दोष पर्यटकों को निशाना बनाया है। तो जहां पूरा देश गुस्से में है, जहां पूरा देश सख्ते में है, जहां पूरा देश दुखी है, वहीं जरा नेहरू गांधी परिवार के दामाद, या यूं कहिए कि कांग्रेस के दामाद रॉबर्ट वाड्रा ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे हम सख्ते में हैं। हमें समझ नहीं आता कि आपके देश में एक बड़ा हमला होता है, देश की आबरू पर, अस्मत पर, देश के स्वाभिमान पर, सम्मान पर बार बार इस तरीके के हमले होते हैं। आप इस देश का पानी पीते हैं, आप इस देश का खाना खाते हैं, आप इस देश की आबो हवा में सांस लेते हैं, फिर जो रॉबर्ट वाड्रा ने कहा, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? तो सुनिए जरा नेहरू गांधी परिवार, कांग्रेस के दामाद रॉबर्ट वाड्रा को। In our country, we see that this government will try and show that, talk about Hindutva, and, the minorities feel uncomfortable, and, they feel troubled when you have a survey on, mosques, or you tell people you cannot pray in this way or that way. These kind of things create instability, communal issues. And if you see the way this act, if you dissect this terrorist act that took place, if they're looking at people's identity, why are they looking at people's identity? Because there's a divide that has come about in our country with Hindus and Muslims and also Christians. On Easter, I saw video footage of churches being burnt, priests being troubled. What is this? Why are we having, a communal disharmony in our country? This will create divides. This will create these kind of organizations to feel that Hindus are making a problem for all the Muslims. कांग्रेस में या तो सबका ही मानसिक दिवालियापन हो गया है या पूरी कांग्रेस की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, ये भी हो सकता है। रावल वडेरा, तुम क्या पाकिस्तान के दामाद हो कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी के हो? किसके दामाद हो? कांग्रेस के दामाद हो कि पाकिस्तान के दामाद हो? और पाकिस्तान के दामाद के हैसियत से अगर ये इतने बोली है तो सोनिया गांधी अपने दामाद को गेट आउट कर दो। कांग्रेस के लोगों अपने दामाद को गेट आउट कर दो। कल कांग्रेस के लोग कह रहे थे कि हम सरकार के साथ है, सरकार जो निर्णय लेगी, सेना जो निर्णय लेगी, हम उसके साथ है। आज तुम्हारा दामाद कह रहा है कि मुसलमानों के साथ जाति हो रही है, उसका ये परिणाम है। इसका मतलब मैं कांग्रेस से एक सवाल भी खड़ा करना चाहता हूं, क्या भारत के मुसलमान को तुम आतंकवादी बनाना चाहते हो?
तो रॉबर्ट वाड्रा का आपने वो बयान सुना, बड़ा बेतुका बयान। अब समझ ये नहीं आता कि आप रॉबर्ट वाड्रा ये कहते हैं कि जो आतंकवादी थे उन्हें शारीरिक देहास्ती की जांच पड़ताल क्यों करनी पड़ी, क्यों आखिर इस तरह का बंटवारा हुआ। हम तो ये कभी नहीं कहते कि ये हम करेंगे, हिंदुस्तान ने तो कभी नहीं किया। और यहां तक कि आप वाड्रा साहब, आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि हमने खून का बदला पानी से लिया है। हमने कोई स्ट्राइक नहीं की, हमने कोई एयर स्ट्राइक नहीं की। ये अलग बात है कि अरब सागर में अब टेंशन बढ़ रहा है, पाकिस्तानी और युद्धपोत अपना अपना अभ्यास कर रहे हैं, मिसाइल परीक्षण किए जा रहे हैं, ये एक अलग बात है। लेकिन हिंदुस्तान ये कभी नहीं कर सकता। हमारी मार देखिए, वो गोली चलाते हैं, वो खून बरसाते हैं, वो खून बहाते हैं, और हम बहते हुए पानी को रोकते हैं। वो गोली मारते हैं, हम पानी से मारते हैं, हम प्यासा मारते हैं। ये हिंदुस्तान है। और उसके बाद भी आप ये कह रहे हैं कि अगर उन्हें शारीरिक देहास्ती की जांच करनी पड़ी तो क्यों करना पड़ा। भारत बट रहा है, भारत धर्म के नाम पर बट रहा है, तो क्या जो धार्मिक नहीं होंगे, जो आपके धर्म के नहीं होंगे, उन्हें जीने का अधिकार नहीं है। हिंदुस्तान की तरह आज़ादी अल्पसंख्यकों को रहने की, जो अब हिंदुस्तान में बहुसंख्यक बन चुके हैं, और जितने हिंदुस्तान के मुस्लिम समाज के लोग परिपक्व हैं, सक्षम हैं, संपन्न हैं, उतनी किसी दूसरी कंट्री में, दूसरे देश में जाकर आप भारतीयों की स्थिति बता दीजिए, जहां मुस्लिम धर्म के बीच में भारतीय रहते हों और उन्हें उतनी आज़ादी हो। ये तो पाकिस्तान में भी नहीं है, जबकि पाकिस्तान हमसे अलग हुआ, हमारा टुकड़ा है। पहलगाम में हुए इस आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। प्रधानमंत्री आवास पर हुई सीसीएस यानी कि सेंट्रल सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक में 5 बड़े फैसले लिए गए। विदेश मंत्रालय ने बताया कि सीमा से भारत के खिलाफ लगातार साजिश रची जा रही है और इसे रोकने के लिए हम भी बड़े कदम उठाएंगे, कूटनीतिक कदम उठाएंगे। भारत सरकार ने सिंधु जल संधि को तोड़ने का फैसला किया है। इसके साथ ही पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा पर रोक लगा दी गई है। ऐसे कई अहम फैसले हैं। ऐसे में आइए जानते हैं भारत सरकार के इन फैसलों का असर पाकिस्तान पर क्या होगा, जो भारत ने लिए हैं 5 बड़े फैसले। सबसे पहले, सेना के ऑपरेशन लगातार शुरू हो चुके हैं। हम चाहते हैं कि जो दहशतगर्द, जो आतंकी, जिन्होंने पूरी रेकी की, हमारे देश में घुसे और पहलगाम में पहुंचकर आतंकियों पर गोली चलाई, खून गिराया, हत्याएं की, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, ऐसे लोगों पर रोक लगे। पहले सुनिए आप विदेश मंत्रालय की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो रोक और उस तरह के फैसले जो आने वाले वक्त में पाकिस्तान पर भारी पड़ने वाले हैं। फिर हम आपको बताएंगे कि इन फैसलों का असर अब भारत पाक संबंधों पर और पाकिस्तान के भविष्य पर क्या होने वाला है। पहले आइए सुनते हैं। Cabinet Committee on Security met this evening under the chairmanship of the Honorable Prime Minister. The CCS was briefed in detail on the terrorist attack on 22nd April 2025 in Pahalgam in Jammu and Kashmir, in which 25 Indians and 1 Nepali citizen were killed. A number of others sustained injuries. The CCS condemned the attack in the strongest terms and expressed its deepest condolences to the families of the victims and hoped for the early recovery of the injured. Strong expressions of support and solidarity have been received from many governments around the world, which have unequivocally condemned this terror attack. The CCS recorded its appreciation for such sentiments, which reflect zero tolerance for terrorism. तो ये आपने सुने वो समझौते, वो तमाम फैसले जो इस सबसे बड़ा फैसला सिंधु जल समझौते को लेकर भी हुआ, जिस पर अब रोक लगा दी गई है। 5 बड़े फैसले जो पाकिस्तान की इस कायराना हरकत के बाद, इस जिहादी हरकत के बाद भारत ने पाकिस्तान पर थोप दिए हैं। सबसे बड़ी बात जो हमने बालाकोट की बात की, जो बदला लिया, जो तरीका था, वो था एयर स्ट्राइक का, लेकिन इस बार ये वाटर स्ट्राइक हुई है। सिंधु जल समझौते पर रोक लगा दी गई है। पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा जारी करने से रोक दिया गया, यानी कि अब जो नए पाकिस्तानी नागरिक भारत आना चाहते हैं वो भारत अब नहीं आ सकते हैं। दोनों देशों के उच्चायोग में तैनात अधिकारियों की संख्या भी घटाई जाएगी। इसके अलावा जो SVCE वीजा के तहत भारत में मौजूद पाकिस्तानी नागरिक हैं, उन्हें 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। अटारी बॉर्डर पर तत्काल प्रभाव से इसे बंद कर दिया गया है। तो जो 48 घंटे में खाली किया जाना है
पाकिस्तानी नागरिकों को यहां से हटाया जाना है। अटारी बॉर्डर बंद होते ही वो भी बंद कर दिया जाएगा। अगर 48 घंटे के अंदर वो नागरिक यहां नहीं लौटते हैं तो उन नागरिकों को भी यहां से कैसे बाहर वो जाएंगे, ये उनके आगे एक बड़ा फैसला होगा। जल समझौते को रद्द करने का फैसला किया गया है और इसका बड़ा असर पाकिस्तान पर पड़ सकता है। समझौते के तहत 3 पश्चिमी नदियां चिनाब, झेलम और सिंधु नदी का पूरा पानी अब पाकिस्तान को नहीं दिया जाएगा। अब तक करीब 70% और 30% की हिस्सेदारी थी और जब जब इस तरीके के प्रभाव पड़े, दबाव बने पाकिस्तान पर, पाकिस्तान ने दाएं बाएं जाकर अपने पक्ष में इस समझौते को मोड़ लिया। अब तक इन तीनों नदियों का पानी, तीनों नदियों का पूरा पानी जो है वो पाकिस्तान नहीं लेता, ना भारत लेता, बल्कि पाकिस्तान 70% और 30% पानी करीब भारत लेता है। लेकिन सिंधु जल समझौते के बाद रद्द होने के बाद एक सबसे बड़ा असर यह होगा कि इस तीनों नदियों का पानी अब सिर्फ भारत रखेगा और इसका असर पाकिस्तान पर यह है कि करीब 80% खेती पाकिस्तान की इन्हीं 3 नदियों से, सिंधु झेलम नदी से होती है, रावी नदी से होती है और अगर ये पानी रुक जाता है तो फिर पाकिस्तान के खेत सूने होंगे, पाकिस्तान के खेतों में फसलें नहीं होंगी, यहाँ तक कि बड़े जितने भी शहर हैं पाकिस्तान के वो प्यासे मर सकते हैं। तो एक बार हमने बालाकोट के बाद, हमने पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक की थी, हम पहलगाम के बाद वाटर स्ट्राइक कर रहे हैं। ये 5 वो फैसले भारतीय सरकार के जो पाकिस्तान पर थोपे गए हैं और इसके बाद पाकिस्तान को ये नसीहत मिलनी चाहिए कि तुम गोली चलाओगे, खून बहाओगे, हम पानी का बहाव रोक देंगे। तुम गोली मारोगे, हम प्यासा मार देंगे। आप देखते रहिए स्वदेश, सबसे पहले देश। नमस्कार। और अपडेट्स के लिए लाइक, फॉलो, शेयर जरूर करें। साथ ही YouTube पर बेल आइकन दबाना ना भूलें और विजिट करें हमारी वेबसाइट swedeshlive.com पर।